बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों, बहनों, भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको अपनी इनकम टैक्स से रिलेटेड जो वीडियोज़ की हमने एक सीरीज़ शुरू की है, उसकी हम दूसरी वीडियो बना रहे हैं, जिसमें आज हम आपको एनटीएन बनाने का तरीका बताएंगे। एनटीएन जो है वो किसी भी आदमी को इनकम टैक्स के पहिए में शामिल होने के लिए पहला स्टेप है। जब तक आपका एनटीएन नहीं बनेगा, आप इनकम टैक्स के फाइलर नहीं बन सकते, आप गोशवारा सबमिट नहीं कर सकते। तो ये पहला स्टेप है जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है और इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, जिसके लिए आज हम आपको बताएंगे। इंशाल्लाह आपको कोशिश करेंगे कि 2-4 वीडियो के अंदर अंदर आपको इनकम टैक्स गोशवारा फाइल करने की सलाहियत आ जाए। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की तरफ। तो दोस्तों, अब हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। आइए अब इसको प्रैक्टिकली करते हैं। सबसे पहले आपने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे गूगल क्रोम में जाना है, इसको क्लिक करना है। उसके बाद ये गूगल का जो है सर्च इंटरफेस खुल जाएगा। इस पे आपने यहाँ पे FBR सिर्फ लिखना है और एंटर कर देना है। इसके बाद ये इस तरह से खुलेगा। सबसे पहले जो लिखा हुआ है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR, आपने इसको क्लिक करना है। इसकी वेबसाइट आ गई है। इसके ऊपर ये एक मेन्यू आ रहा है, अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस, अवेल योरसेल्फ ऑफ द लास्ट चांस। वो कह रहे हैं कि आपको आखिरी चांस दिया गया है और आप अपना एनटीएन वगैरह बना लें। इसके बाद हम यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे जो आईआरएस लिखा हुआ है इसको हमने क्लिक करना है। उसके बाद ये इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। इसके ऊपर यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है स्टैट्यूटरी डेडलाइंस फॉर फर्निशिंग ओब्लिग अपडेटिंग ऑफ टैक्स पेयर्स प्रोफाइल अंडर सेक्शन 114 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 इज़ 30 जून 2021। तो ये जो पिछली बार इसका 30 मार्च जो लास्ट डेट थी, उसको इन्होंने एक्सटेंड कर दिया। अब इस डेट तक अपना जो भी पहले से फाइलर हैं उनका जो है प्रोफाइल अपडेट करना लाजमी है। ये एक वार्निंग आ रही है इसके साथ। चलें अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे ये जो लॉगिन और ये जो दिया गया पासवर्ड, ये उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी पहले अपना बना चुके हैं, लेकिन क्योंकि हम पहली दफ़ा बना रहे हैं इसलिए हम रजिस्ट्रेशन फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये इस तरह का पेज खुल जाएगा। इसके ऊपर सबसे पहले CNIC है। यहाँ पे आप अपना CNIC देना है बगैर डैशेस के। देखें जैसे कि ये मैं दे रहा हूँ, ये मैं एक फ़र्ज़ी CNIC दे रहा हूँ। उसके बाद ये प्रीफिक्स है। यहाँ पे अगर आप मिस्टर हैं तो मिस्टर, मिसिज़ हैं तो मिसिज़, और मिस हैं तो मिस, और डॉक्टर जो भी आपका वो बनता है आपने यहाँ पे देना है। उसके बाद आपका फ़र्स्ट नेम जो है आपके ID कार्ड के मुताबिक वो आपने दे देना है मोहम्मद। एक फ़र्ज़ी नाम मैं दे रहा हूँ। मिडल नेम आपका है तो वो आपने यहाँ पे दे देना है। मैं इस पे फ़र्ज़ी नाम काशिफ़ लिख रहा हूँ। आपका जो ID कार्ड के मुताबिक है वो आपने लिखना है। और लास्ट नेम आपका अगर सपोज़ अली है तो आपने अली लिख देना है। बाज़ लोगों के सिर्फ 2 होते हैं, मिडल नेम नहीं होता, तो आपने मिडल नेम को यहाँ से डिलीट कर देना है और सिर्फ फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम जो आपका हो वो आपने देना है। उसके बाद आपका जो करंट सर्विस प्रोवाइडर है, जो सिम आपके नाम है जो आप चला रहे हैं, वो जिस भी नेटवर्क पे है वो आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर डालना है जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, जो सिम आपके नाम रजिस्टर्ड है। मैं यहाँ एक फ़र्ज़ी नंबर डाल रहा हूँ, लेकिन ये याद रखें कि आपने जब यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है तो आपने 0092 डालने के बाद अपने मोबाइल का 0 उड़ा के बाकी नंबर यहाँ पे लिखना है, अदरवाइज़ वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ईमेल आपके पास होना ज़रूरी है, वो आपने ईमेल डालना है। ईमेल इसलिए है कि कल को आपको जब FBR की तरफ से कोई भी कम्युनिकेशन हो, कोई आपको कोई भी नोटिस आए या कोई भी ऐसी नई चेंजेस के बारे में आपको इन्फॉर्म करें तो आपके ईमेल पे ही वो आपको इन्फॉर्म करेंगे, इसलिए आपका ईमेल होना ज़रूरी है। इसके बाद ये हो गया। इसके बाद एड्रेस इन्फॉर्मेशन में अब आपने अपना एड्रेस देना है। अगर आपकी प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर है, कमर्शियल है, जिसका भी आप एड्रेस देना चाहें, अमूमन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे जहाँ पे आपको कम्युनिकेट किया जा सके आप उसका एड्रेस दे दें। उसके साथ आपने यहाँ पे लिखना है आपको किस किस्म की प्रॉपर्टी है, अपार्टमेंट है, बंगला है, कैबिन है, या आपका कोई फ्लैट है, जो भी आपका है वो आपने इस पर दे देना है। फ्लैट है या हाउस है, जो भी आपके एरिया के मुताबिक। कराची में अमूमन फ्लैट होते हैं जबकि बाकी पंजाब में हाउस होते हैं। उसके बाद इसका जो मेजरमेंट का जो है वो आपने यहाँ पे देना है। कराची में आमतौर पर स्क्वायर फुट या फीट होता है, पंजाब में मरला होता है और कनाल होता है, ज़रा ज़मीन के लिए कनाल होता है, तो आपने वो देना है। जितना उसका एरिया है आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का वो आपने यहाँ पे देना है। उसके बाद आपने उसका यूनिट लिखना है,
जो आपकी यूनियन कौंसल अवार्ड है जो भी आपका है वो आपने यहाँ पे लिखना है। हर बंदे को अपने एड्रेस का पता होता है तो इसलिए आपने यहाँ पे लिखना है। कम्प्लेक्स में आपका जो भी एरिया है, गली नंबर है या कोई एरिया ऐसा है जो कि आपके एड्रेस में शामिल है, वो आपने वहाँ पे लिखना है। उसके बाद जैसे कराची में डीलक्स अपार्टमेंट्स या कुछ ऐसा जो भी रहमानी गार्डन्स वगैरह जो भी आपका होता है वो आपने वहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपका लोकेलिटी आ जाएगी आपकी अबू तुराब कॉलोनी हो गई या आपकी जो भी उसका एरिया है वो लिखना है। सिटी यहाँ पे आपने सर्च करना है। कराची है तो आपके AR पूरा कराची लिखें। KAR लिखेंगे तो वो जहाँ जहाँ पे भी जहाँ जहाँ वर्ड में KAR आता होगा, जैसे स्कर्दू है या ये दूसरे आए हुए हैं, ये सारे आ जाएंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। आप पूरा अपने शहर का नाम लिखें। कराची है तो आप KARACHIY लिखें, कराची आ जाएगा। उसके जितने भी अगर फर्दर जो उसके टाउन है वो आ जाएंगे। तो जिस टाउन में आपका एड्रेस आता है आपने वो टाउन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका नॉर्थ कराची में आता है, गुलबर्ग में आता है तो आपने सेलेक्ट करना है। अगर आप लाहौर में हैं तो उस लाहौर के एरिए में जहाँ पे आपका वो आता है टाउन, जो जिस टाउन में आपकी रहाइश आती है वहाँ पे आपने वो एरिया सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट आपकी आ गई। अब ये कैपेसिटी को थोड़ा सा करने की ज़रूरत है। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए होंगे, बेनामी, लेसी, टेनेंट, फ्रेंचाइज, ऑक्यूपेंट। अगर आप ऑनर नहीं है तो आप ये बेनामी वाले पे करेंगे जिसमें ये बाकी सारी कैटेगरीज आ रही हैं, लेकिन अगर आप ऑनर हैं तो फिर आप ऑनर करेंगे। इसमें आप ऑनर हैं। अब इसमें शेयर में आ गया। अगर आप वो आपके नाम है पूरा का पूरा मकान तो आप 100% श्योर लिखेंगे। अगर आपका 50% आपके नाम है, जैसे 50% बीवी के नाम है और 50% आपके नाम है तो आप 50% लिखेंगे। अगर आप एक से ज़्यादा बंदों के नाम है, डिवाइडेड है, तो उसमें आप उस तरह लिखेंगे 25% लिखेंगे। और अगर आपका कोई भी पोर्शन नहीं है तो आप उस पर 1 लिखेंगे। उसके बाद ये जो दिया गया है ये कैप्चा, इस पर आपने यहाँ पे फिल करना है, लिखना है। उसके बाद आपने सबमिट का बटन दबा देना है। यहाँ पे देखें वो 2 एरर दे रहा है, इस एरर को हम कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद ही ये सबमिट होगा। ये हम ऊपर जाते हैं। यहाँ पे देखें हमने सेल नंबर क्योंकि हमने फ़र्ज़ी दिया हुआ था उस, और यहाँ पे ये भी नोट करेंगे हम 0 से दे रहे हैं तो ये हम गलती कर रहे हैं। यहाँ पे हमने इसको 0 से नहीं देना। ये सेल नंबर ये मेरा अपना था लेकिन हम इसको दोबारा से देंगे। ये 00923212498249, ये दोनों को इस तरह से देंगे। इसके बाद ये एरर इसका ख़त्म हो जाएगा। You have commented codes sent on SMS and email in the given fields। ये जो 2 फील्ड दिए गए हुए हैं यहाँ पे आपने वो जो आपको जो आप यहाँ जो 2 फील्ड दिए गए जहाँ पे आपको जो कोड SMS के ज़रिए आया वो एंटर करना है, जो ईमेल के ज़रिए है वो आपको अपने SMS वो एंटर करना है। और इधर अगर सपोज़ अगर आपको नहीं आते तो यहाँ पे ये लिखा गया कि अगर आपको 1 मिनट के अंदर कोड नहीं आते तो आप SMG लिख के 996 पर सेंड करें तो आपको वो कोड रिसीव हो जाएंगे। तो इस तरह ये हमें कोड आ गया है। ये हम SMS वाला कोड यहाँ पे एंटर कर रहे हैं और जो हमारे ईमेल पे जो कोड आया है अब इसको हम यहाँ पे ईमेल से चेक करने के बाद यहाँ एंटर करेंगे। ये हमने ईमेल वाला कोड भी एंटर कर दिया। अब इसको सबमिट करेंगे और इसके बाद यहाँ पे आ गया लॉग इन टू बाय एंटरिंग रजिस्ट्रेशन नंबर विच इज़ योर CNIC नंबर एंड पासवर्ड हैज़ बीन सेंट ऑन योर सेल फोन एंड ईमेल एड्रेस। अब आपको पासवर्ड आपकी ईमेल एड्रेस पर और आपके ईमेल पे और आपके उस पर सेट जाएंगे। जब PVR पे जाएंगे दोबारा से हम प्रोसेस करेंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जाएंगे। यहाँ पे आप यहाँ पे ये आपको फिर वार्निंग दे रहे हैं कि आपके एक्सपेंसेस अगर आपकी सोर्स से कंपेटिबल नहीं है तो हम आपको ट्रेस कर रहे हैं। इसमें अब आप IRS पे दोबारा जाएंगे। अगर आप यहाँ से उर्दू ऑप्शन करना चाहें तो उर्दू कर सकते हैं। IRS पे जाएंगे। IRS पे आपने अब अपना यहाँ पे CNIC नंबर जो आपका था वो आपने एंटर करना है। उसके बाद जो आपका पासवर्ड उन्होंने दिया वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। अगर आप गलत पासवर्ड एंटर करेंगे तो वो आपको एरर देगा कि आपने पासवर्ड गलत दिया है या इनवैलिड पासवर्ड का आ गया। सही पासवर्ड दें।
अभी आप यहाँ पे एंटर हो चुके हैं। अब आप NTN आपका बन गया। अब आपने फर्दर जो काम करना है वो अपने गोशवारे फ़िल करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि गोशवारा आपने कैसे फ़िल करना है। और उससे पहले हम कुछ आपको मालूमात देंगे। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट, आपको जो सर्टिफिकेट आपको जो मिल गया वो आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे और यहाँ से आप लॉग आउट करेंगे। यहाँ से पर हम पासवर्ड चेंज करेंगे। और अगर आप नया कोई आसान पासवर्ड रखना चाहते हैं जो कि यहाँ से आप पिन चेंज करेंगे, ये इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। यहाँ से अब आपने लॉग आउट करना है और यहाँ पे आपने क्लोज़ कर देना है। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें ऐसा ऐसा हम ये कोशिश करेंगे कि आपको मुकम्मल तौर पर इनकम टैक्स का गोशवारा फाइल करने की जो सलाहियत है वो आ जाए। उसके बाद जो भी हम वीडियो बनाएंगे वो ज़ाहिर बात है वो जो भी मामलात अपडेट होते रहेंगे उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए वीडियो बनाते रहेंगे। तो इंशाल्लाह हमारे इसके चैनल के साथ बने रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।